इसकी जांच की आवश्यकता है क्या? जांच होनी चाहिए। पूरा देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अभी जांच का विषय कहाँ से आता है? इधर विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कालखंड में हुई जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है उसकी वो जांच बैठाएं। और ये मेरा प्रदेश है, यहाँ का बाजीराव सिंघम मैं हूँ, वो कोई भी हो नहीं बचेगा, चाहे मेरे नेता हो या कांग्रेस का, किसी को नहीं छोड़ूंगा। विधानसभा भर्ती घोटाले में अकड़ कर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, कौन सी जांच? कोई जांच नहीं होगी। धामी आए सामने, बोले मैं कराऊंगा जांच, रोक सको तो रोक लो। एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमेशा अपने मंत्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है, अपनी सरकार को बचाने की सोचता है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी अलग हैं। 2 दिन पहले उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाला उजागर हुआ था। मौजूदा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब उनके कार्यकाल में उन्होंने अपने करीबियों को विधानसभा में नौकरियां दिलवा दी। और जब प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा गया कि जांच होनी चाहिए इसकी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो भी अकड़ कर बोले, क्यों जांच होनी चाहिए, सवाल ही नहीं बनता साहब। लेकिन आज जब पत्रकारों ने सीएम धामी से पूछा कि विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच होगी, तो धामी ने सीधे कह दिया, मैं कराऊंगा इसकी जांच, और जितनी भी जांच एजेंसियां लगानी पड़े लगाएंगे और इसकी जांच कर रहेंगे। अब सोचिए धामी किस मिट्टी के बने हैं। जिस भी भर्ती में गड़बड़ी की बात सामने आती है वो उसकी जांच के आदेश देते जा रहे हैं, चाहे गड़बड़ी भाजपा नेताओं ने की हो या दूसरे ने। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके पीछे धामी की भविष्य पर नजर हो सकती है, क्योंकि धामी जानते हैं अगर लंबी पारी खेलनी है तो घोटालों को दबाना नहीं है, बाहर लाना है। क्योंकि धामी उत्तराखंड के नए दौर के नेता है, क्योंकि जितने भी भर्ती घोटाले हैं धामी का उन सभी भर्ती घोटालों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी असली राजनीति 1 साल पहले ही शुरू हुई है जब वो मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस में किसी का भी नाम आ जाए लेकिन धामी का नहीं आएगा। धामी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन पर कोई भी सवाल खड़ा हो सके। वो उत्तराखंड के जननायक बनना चाहते हैं, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है और वो जानते हैं कि अगर 5 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट कम हुई तो उनकी ही पार्टी में उनके खिलाफ कांटे बिछने शुरू हो जाएंगे। इसलिए धामी 5 लोकसभा सीट जीतकर आलाकमान को ये संदेश दे देंगे कि उत्तराखंड में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। लेकिन तभी होगा जब बेरोजगारों और युवाओं को साथ लेकर चला जाए। इसलिए धामी के सामने अभी जो भी आएगा वो उसे नहीं छोड़ेंगे। देखना आने वाले कुछ दिनों में यही धामी होंगे जो उत्तराखंड की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच के आदेश भी दे तो आपको चौंकना ना पड़े, क्योंकि चाहे भाजपा के नेताओं के नाम आए या कांग्रेस के, धामी का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। और धामी सीबीआई जांच के आदेश जिस दिन देंगे एक बड़े जननायक के रूप में प्रदेश में उनका गुणगान शुरू हो जाए। फिर धामी को किसी भी बीजेपी नेता की जरूरत नहीं होगी, वो अकेले ही बीजेपी को सत्ता दिला सकते हैं।